नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य आज आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ यह बताने के लिए कि परीक्षा में उत्तर लिखने की शैली क्या हो, परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें, परीक्षा में उत्तर का देने का ढंग, लिखने का ढंग और उसका उत्तर प्रस्तुतिकरण का अंदाज क्या होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ बिंदुवार हम इसे बताएंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका अनुपालन कुछ ही बिंदुओं का करते हैं, पूरी बिंदुओं का नहीं करते, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। पहला है उत्तर को क्रम के अनुसार लिखें। उत्तर को क्या करें? क्रम के अनुसार, यानी हमारे डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रश्नों की भरमार है, इसलिए हम उनको क्रम से लिखते हैं तो परीक्षक को जांचने में सुविधा होती है, तो अंकन में फलांक अच्छा आता है। इस कारण से हम उत्तर को क्रम से लिखें। दूसरा है उत्तर सटीकता पूर्वक लिखा जाए। डीएलएड पाठ्यक्रम में उत्तर सीमित शब्दों में होते हैं, इसलिए यदि सटीक उत्तर नहीं होंगे तो अंकन प्रभावित होगा। तीसरा बिंदु है हमारा उत्तर सारगर्भित एवं स्पष्ट हो। सारगर्भित यानी कम लिखना है तो सारगर्भित होना चाहिए, और नहीं तो स्पष्टता नहीं होगी और आपका फलांक कम हो जाएगा। उत्तर प्रश्न प्रवाह की दिशा में लिखें। कई बार उत्तर में आप क्या करते हैं, दिशा बदल देते हैं प्रश्न का, तो प्रश्न के उत्तर की दिशा बदलने से फलांक घट जाता है। और जिस प्रवाह में प्रश्न हो उसी प्रवाह में उत्तर लिखें। अगला बिंदु है हमारा पांचवा, उत्तर लेखन में शब्द सीमा का ध्यान रखें। 1 नंबर के लिए अधिकतम 30 शब्द और 2 नंबर के लिए प्रश्नों के लिए अधिकतम 50 शब्द निर्धारित हैं। न्यूनतम शब्द सीमा नहीं है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो केवल एक वाक्य या कुछ शब्दों में ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है छठा हमारा प्रश्न, उत्तर पूरा लिखें। उत्तर पूरा लिखना चाहिए, किंतु शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान हम इस प्रकार रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर में संक्षेपण या विस्तारण करने का कौशल, कुशलता या निपुणता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगला बिंदु है आठवां, उत्तर पुस्तिका अवलोकन के लिए कुछ समय सुरक्षित कर लें। परीक्षा के पूर्व हम योजना बना लें, और योजना बनाकर कुछ प्रश्नों के लिए हम समय निर्धारित कर दें और कुछ समय बचा कर रखें, जिससे अंत में हम कॉपी का अवलोकन कर सकें, उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकें। अगला बिंदु है हमारा 9वां, उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ या मुख्य पृष्ठ की सभी सूचनाएं साफ साफ और सही अंकित करें। उसको बार बार जांच लें, नहीं तो हमारा परिणाम अपूर्ण रह जाएगा। बहुत अच्छा लिखा है लेकिन सब व्यर्थ। नेक्स्ट है 10वां बिंदु, प्रथम पृष्ठ की सूचनाएं उत्तर पुस्तिका को कक्ष निरीक्षक को सौंपने से पहले एक बार अवश्य देखना चाहिए। एक बार अवश्य देख लें, जिससे कि हमारा फलांक या हमारे रिजल्ट में अपूर्णता दर्ज ना होगा। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए उत्तर लिखने में हम लिखित परीक्षा में एक लाइन गैप करके लिखें। जैसे प्रश्न संख्या 1 है, हमारे देश का नाम क्या है, तो का, खा, गा, घा, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, उत्तर नंबर 1 का भारत जो, ये पूरा उत्तर हो गया। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे उत्तर नंबर 2, जो भी खा, गा, जो भी विकल्प हो वो विकल्प, और फिर विकल्प में जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे। ये पूरा अंदाज है। ना पूरा प्रश्न लिखेंगे हम, और ना ही प्रश्न के को ले करके उत्तर मिला करके लिखेंगे। कई बार हम गलती करते हैं, उत्तर संख्या गलत डाल देते हैं, विकल्प का नाम नहीं डालते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, और विकल्प भी डाल देते हैं, तो कई बार हम उसमें जो विकल्प में लिखा हुआ नहीं लिखते, तो एग्जामिनर को जांचने में असुविधा होती है, और जरा सा भ्रमित हो गया तो आपका उत्तर और फलांक प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 12वां बिंदु,
एक उत्तर समाप्त होने पर एक लाइन का गैप दें और दूसरा उत्तर प्रारंभ करें। यदि समय अंत में बचे तो काले स्केच पेन से एक लाइन खींच दें, जैसा कि सब बच्चे करते भी हैं। 13वां उत्तर देते समय ध्यान रखें 2 अंक वाले प्रश्न में हेडिंग का प्रयोग कम करें। कई बार होता है 2 अंक का प्रश्न है, उससे कम में तो संभव ही नहीं हेडिंग डालना, लेकिन 2 अंक में भी 4-5 हेडिंग डाल देंगे तो वो अधिक समय लेगा और निरर्थक हो जाता, सार गर्भित नहीं बन पाता। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखें कि 1 2 3 हेडिंग तो इसमें डाल सकते हैं यदि आपके पास समय है पर्याप्त, और अन्यथा कम से कम प्रयोग करें तो अच्छा। कोई भी प्रश्न न छोड़ें, यह माने कि आप प्रश्न का उचित व्याख्या कर सकते हैं। प्रश्न की जब उचित व्याख्या कर सकते हैं, आप सकारात्मक रहेंगे तो आप अच्छा उत्तर प्रस्तुत करेंगे। उत्तर यदि ना भी आए तो आप उत्तर की व्याख्या कीजिए, उसका अर्थ निकालिए, अभिप्राय अवधारणा समझिए, किस चैप्टर से लिया गया है, किस क्रम में है, कि धारा क्या है, दिशा क्या है आदि ध्यान रखेंगे तो आप प्रश्न के उत्तर को लिख सकेंगे। सदैव सकारात्मक रहें, कभी ये नहीं अरे मुझे ये नहीं, अरे मैं क्या करूँ, अरे मैंने करनी, देर हो रही है आदि आदि का ध्यान न रखें। सकारात्मक रहें, अपनी गति से चलते रहें, क्योंकि आपने योजना बना ली है कि कितना प्रश्न कितना समय कैसे देना है। कॉपी में स्वच्छता का ध्यान रखें। स्वच्छता के ध्यान रखने से आपको क्या होगा कि फलांक भी अच्छा मिलेगा। परीक्षा पूर्व उत्तर लिखने की समय सीमा निर्धारित कर लें। योजना बनाते समय 10 मिनट पूरे समय से प्रश्न पत्र हल करने के बाद शेष रखना आवश्यक है, जिससे आप अपने उत्तरों के को अंत में पलटकर अवलोकन कर सकें, और यदि प्रश्न के उत्तर संख्या स्पष्ट न हो, कहीं जल्दबाजी में आपने गलती कर दी हो तो उसे भी सुधार लें। ये सुधार करना बहुत ज़रूरी है। ये सुधार नहीं होगा तो फिर आप का फलांक अत्यधिक प्रभावित होगा। संक्षेप में राइटिंग पर ध्यान रखें, लेकिन इतना ध्यान न रखें कि प्रश्न छूट जाए, यानी किसी प्रश्न का उत्तर छूट जाए। एजुकेशन एसएसटी और इसमें एजुकेशन, दोनों एजुकेशन में आपके 40-40 अंक प्रश्न होते हैं, इसलिए उसमें भी समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। लंबी सांस लें जो शुरुआत करें जब, और उसके बाद ध्यान पूर्वक प्रश्न को देखें। पूरा प्रश्न पत्र बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप मेमोराइज कर लीजिए चाहें तो, अन्यथा एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके उत्तर को लिखें, फिर दूसरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके उत्तर को लिखें, तीसरे को, इसी प्रकार से क्रमानुसार चलते रहें। आशा है इन बिंदुओं से आपको लाभ होगा। धन्यवाद। आप परीक्षा में सफल हों, अच्छे अंक प्राप्त करें, 50 में 40 से ऊपर हो और 25 में आपका 20 से ऊपर कम से कम अंक हो। धन्यवाद। कम से कम की बात किया मैंने। धन्यवाद। ईश्वर आपको सफलता दे।